क्रिप्टो में जालसाजी कैसे होती है? जालसाज चार्ल्स पोंजी ने ऐसी तारीखी जालसाजी की कि आज हर जालसाजी को उसके नाम से मंसूब किया जाता है और इन्हें पोंजी स्कीम कहा जाता है। तमाम जालसाज आज भी इन्हीं के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और 100 साल बाद भी लोग इसी तरह जालसाजों का शिकार बन रहे हैं। तो आए तारीख के इस अहम तरीन वाक़े पर नजर डालते हैं ताकि आपको दोबारा क्रिप्टो में या किसी भी कारोबार में जालसाजी से बचाया जा सके। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा और मैं किसी भी तरह से आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सो लेट्स डाइव इन हिस्ट्री। तो चलते हैं पहले जंगे अजीम के वक्त, जहां अमेरिकी शहर बोस्टन में एक इटालियन शख्स चार्ल्स पोंजी ने एक बिजनेस आइडिया सोचा जिसने जालसाजी की दुनिया में तारीख रकम कर दी। ये एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया था, लेकिन इन्होंने इसका जालसाजी में इस्तेमाल किया। तो 1919 में चार्ल्स पोंजी को स्पेन से एक दोस्त ने पैकेज भेजा। इस वक्त पैकेज के साथ इंटरनेशनल रिस्पांस कूपन आते थे जिन्हें IRC कहा जाता था। इसकी मदद से शिपमेंट के तमाम अखराजात पैकेज लेने वाला बर्दाश्त करता था। जहां अगर वो एडवांस में शिपमेंट के पैसे दे चुका है तो वो कूपन बैंक को बेचकर पैसे वापस ले सकता था। इस पर चार्ल्स ने एक स्कीम लड़ाई। इसे मालूम था कि जंग की वजह से इटली में हालात बहुत खराब है, तो वहां से ये कूपन सस्ता है। यूं वो कूपन खरीदकर अमेरिका लाएगा और इन्हें फिर बैंकों में बेचेगा। यूं आसानी से 400 गुना प्रॉफिट आएगा। अब यहां तक ये बिजनेस आइडिया बेहतरीन था और आप भी सोचेंगे कि इसमें जालसाजी क्या है। तो इस सब में एक मसला था, कूपन एक हद से ज्यादा आएंगे तो कूपन का रेट फिर मार्केट में गिर जाएगा, फिर बैंक भी अलर्ट होंगे और फिर टिकट के पैसे नहीं देंगे। तो इसने सोचा कि बहरी जहाज के ऊपर खतरनाक सफर करके कूपन लाने से बेहतर है कि आइडिया ही बेचा जाए। और यहां से पोंजी स्कीम शुरू हुई। पहले बारी आई दोस्तों की। चार्ल्स ने अपना आइडिया डिस्कस किया और उनकी सरमायाकारी कराई। उन्हें कहा कि 90 दिनों में वो 50% के साथ मुनाफा वापस कर देगा। यूं इसने $1800 इकट्ठे किए। इसने पहली बार भी कूपन मंगवाने की जहमत नहीं की, बल्कि मजीद लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इसे पिरामिड स्कीम भी कहते हैं, यानी नया पैसा लोगों से लो और पुराने वालों को दे दो। यूं पुराने वाले मुनाफे के लालच में अपना पैसा फिर वापस नहीं निकलवाएंगे और नए वाले भी पैसे बढ़ाने के चक्कर में इस काम में लगे रहेंगे और फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आइडिया अच्छा था तो लोगों को लगा कि चार्ल्स ने असल कारोबार शुरू कर दिया है। दोस्तों ने आगे अपने दोस्त अहबाब को बताया, उन्होंने अपने अहबाब को बताया। यूं ये बात जंगल में आग की तरह फैलने लगी। चार्ल्स पर पैसे की बरसात हो रही थी, लोगों को मुनाफा मिल रहा था और कोई भी सवाल नहीं पूछ रहा था। हुकूमती एहलकार भी इस झांसे में आ गए। लेकिन हर पोंजी स्कीम या पिरामिड की एक हद होती है, एक लिमिट होती है। चार्ल्स पोंजी ने लोगों को फिर इस बात पर माइल किया कि वो पैसे 90 दिनों के बाद निकलवाए नहीं, बल्कि मुसलसल कारोबार में ही लगाए रखें। मई 1920 तक इसने $4,20,000 इकट्ठे कर लिए। इन पैसों से कूपन खरीदता तो टाइटैनिक से बड़े जहाज की जरूरत पड़ती। आज के हिसाब से ये अरबों की चोरी थी। बोस्टन पुलिस के 75% एहलकार और तमाम हुकूमती एहलकार भी चार्ल्स के चुंगल में फंस चुके थे। जो भी इसके ऊपर सवाल उठाता तो वो इस पर मुकदमे दायर कर देते। अखबारात चार्ल्स की तशहीर का मरकज बन गए। लेकिन जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा, लोगों ने फिर पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। तो चार्ल्स के पास पैसे थे ही नहीं। वो बार बार इन्हें दोबारा सरमायाकारी पर कायल कर लेता और यूं वो बचता रहा। लेकिन फिर अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी तो भांडा फूट गया। चार्ल्स ने फिर गिरफ्तारी दे दी और बिलाखिर गुमनाम मौत मर गया। जालसाजों ने हर दौर में लोगों को लूटा है, क्योंकि लालच लोगों को अंधा कर देता है। तमाम पोंजी स्कीम आज तक एक जैसी ही होती हैं। पहला, मुनाफे की शरह इनमें गैर हकीकी होगी।
आम लोगों की सोच से भी ज्यादा मुनाफा देने का ऐलान किया जाएगा। क्रिप्टो के ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स जो आपको गैर हकीकी ख्वाब दिखाएं, समझ लें कि ये पोंजी स्कीम है। इस वक्त स्टेबल कॉइन या मार्केट और 10% के लगभग है। तो जो भी इस औसत शरह से यानी इस एवरेज शरह से ज्यादा कमा कर दे रहा है वो पोंजी है। क्रिप्टो में एक कहानी हमेशा एक वाइट पेपर से शुरू होती है। इस वाइट पेपर में बताया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कैसे दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा, दुनिया भर के लोगों की जिंदगी हम बदल देगा, बैंकिंग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी और इस सिस्टम के ऊपर फिर DeFi बनेगा। फिर प्रोटोकॉल को इश्तिहारात और पेड ट्रेडर्स और इन्फ्लुएंसर्स की मदद से आप तक पहुंचाया जाता है। फिर प्रोटोकॉल एक टोकन इशू करता है जो आपको बताता है कि अब दुनिया इस टोकन के गिर्द घूमेगी। फर्ज करें कि हम इसे बॉक्स टोकन का नाम दे देते हैं। इस टोकन का दावा है कि यह बॉक्स इंतहाई अहम है। इस वजह से इस टोकन का और भी ज्यादा अहम है कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि पूरी दुनिया ही ये टोकन इस्तेमाल कर रही होगी। फिर इस टोकन की वजह से आप बॉक्स का फैसला करेंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर है क्या आप नहीं जानते और अभी तक ये भी नहीं पता कि ये बॉक्स करेगा क्या, ये सब होगा कैसे, कैसे इसमें वैल्यू आएगी, कौन इसको इस्तेमाल करेगा। बस एक बेहतरीन मार्केटिंग है जो आपको बताती है कि भाई ये बॉक्स बहुत अहम है, इसको खरीद लो। अब बॉक्स टोकन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन्स चलाई जाती हैं, जिससे पहले छोटे सरमायाकार मुतवज्जो होते हैं लेकिन इसको खरीदते नहीं हैं, क्योंकि इसको खरीदना भी खतरनाक तस्वुर किया जाता है। फिर दूसरे सरमायाकारों को पार्टनर बनाकर मार्केट कैप बढ़ाया जाता है। फर्ज करें 5 सरमायाकार मार्केट से 20-20 लाख रुपए का खरीदें तो वैल्यू 1 करोड़ तक पहुंच गई और टोकन की वैल्यू भी 5 गुना बढ़ गई। तो बस अब बॉक्स टोकन कामयाब हो गया, उसने अपने झंडे गाड़ दिए हैं और आप भी मान लेंगे कि बॉक्स टोकन ही असल चीज है, बाकी सब के सब झूठे हैं, क्योंकि आपने इसकी कीमत को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। और हर अकल की बात करने वाला झूठा और आप सच्चे हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। अब ये टोकन क्या क्या करता है, क्या क्या नहीं करता है, ये अहम नहीं है, क्योंकि ये अब मार्केट का नया हीरो बॉक्स टोकन है। यहां पर स्टेकिंग नाम की चीज भी मुतारिफ कराई जाती है ताकि आप मार्केट से टोकन खरीदें और फिर उसको बॉक्स में रख दें। बॉक्स जादू से सालाना आपको 16% या 50,000% यही टोकन फराहम करेगा, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा होगा। इससे एक फायदा होगा कि टोकन मार्केट में कम होंगे, सेल प्रेशर नहीं होगा और यूं बॉक्स टोकन की प्राइस मैनेजमेंट आसान होगी। यूं आप और मैं इस पोंजी स्कीम का हिस्सा बन जाएंगे और आखिर में फिर लोगों को गालियां देंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि आखिर हमने खुद से क्या गलती की। अपने आप को लालची मानना इंतहाई मुश्किल होता है। मैंने अपनी गलतियों को बाद में तस्लीम किया कि मैं लालची था और इस वजह से लोगों ने इसका फायदा उठाकर मुझे बेवकूफ बनाया। अब आपकी बारी है कि आप इस बारे में अपना फैसला खुद करें। आप अपनी गलती तस्लीम करेंगे तो दोबारा फिर आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकेगा, क्योंकि लालच की पट्टी आपकी आंखों के ऊपर नहीं बंधी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय का भी इजहार करें। मुझे हमेशा आपकी राय का इंतजार रहता है। मेरी कोशिश होती है कि आप तक बेहतरीन मालूमात को पहुंचाऊं और आपकी तजावीज़ और आपके सवालात को भी कमेंट्स में मैं मुसलसल पढ़ रहा होता हूं और उन पर काम करने की भी कोशिश कर रहा होता हूं। आप ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।